हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे उप्स के क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। हम 5 उप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वीएस कोड में। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ आफ्टर क्लासेस एंड इंटरफेसेस इंक्लूड द क्लासेस लाइक सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी है शेप, उसके बाद एक इंटरफेस करना है क्रिएट एंड सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमें एक्सटेंड करना है और इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है इन तीनों क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं वीएस कोड में। यहाँ पर ये जो सेटअप किया हुआ है मैंने वीएस कोड में, यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं 1.java। तो हम यहाँ पर जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन में जावा देंगे। अब यहाँ पर एक बेसिक सा बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास और यहाँ पर 1, ओके, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, स्ट्रिंग args, और यहाँ पर हमारा क्लास हम क्वेश्चन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर जाके, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि राइट कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप। हमें एरिया कैलकुलेट करना है डिफरेंट शेप का। वो कौन कौन सी है? एरिया है, सर्कल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग द कॉम्बिनेशन एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड पेरीमीटर्स। हम यहाँ पर किए थे एंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर भी हम कैलकुलेट करेंगे। जो शेप्स का जो एरिया नाम का फंक्शन है वो हम रखेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और जो पेरीमीटर नाम का फंक्शन है वो रखेंगे हम कहाँ पर? इंटरफेसेस में, ओके। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए आपको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पर हम शेप अब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, वो भी हमें अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर हम एरिया नाम का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम ऐसे डिफाइन करते, पहले अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते, उसके बाद जो क्लास हमें अब्स्ट्रैक्ट करना है वो क्लास लिखते। अब यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट हमने मेथड डिफाइन किया। ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों डिफाइन किया है? यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्लास में देंगे। तो इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिसमें एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हमें क्लास में अगर डिफाइन करनी है तो हमें पूरे क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसको अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया। तो यहाँ पर बस इतना ही काम कर लेते हैं इस क्लास में, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नीचे आते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड लिखेंगे, इंटरफेस। तो यहाँ पर शेप इंटरफेस नाम का एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते, और यहाँ पर हमें इंटरफेस की अगर प्रॉपर्टीज पता है तो बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ यानी कि मेथड्स ऑफ इंटरफेसेस पब्लिक, ओके, पब्लिक होते हैं। बिकॉज ऑफ बाय डिफॉल्ट पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन हम सब क्लास में देते हैं, इसीलिए उसको अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स किया जाता है कि इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, सिर्फ डेफिनेशन होती है। अगर सब क्लास को इसकी डेफिनेशन बनाई तो उसको ओवरराइड कर सकता है। देखो अब यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं पेरीमीटर। अब यहाँ पर हमें पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट द पब्लिक यहाँ पर मेंबर होती है उसके। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर यहाँ पर लिखते हैं और ऐसे, ओके। तो ये बेसिकली पेरीमीटर नाम का फंक्शन है, ये बेसिकली एरिया नाम का फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो हम क्लास में आते हैं। अब हमें क्या करना है, इस क्लास क्रिएट करनी है। कौन कौन सी? सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। हमें सर्कल का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, और रेक्टेंगल का भी एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेंगे सर्कल नाम की, ओके। सर्कल नाम की एक क्लास क्रिएट की। अब सर्कल नाम के क्लास में हमें सर्कल के लिए क्या चाहिए? हमें सर्कल के लिए चाहिए रेडियस। रेडियस से हम एरिया निकलते हैं,
पेरीमीटर निकलते। तो यहाँ पर हम प्राइवेट मेंबर लेंगे, प्राइवेट, तो एरिया डबल में होगा यानी कि फ्लोटिंग में होगा, तो जैसे आर लेते हैं। ओके, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमने क्रिएट किया। अभी यहाँ पर पैरामीटर लेते हैं डबल आर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको दिस पॉइंटर का दिस कीवर्ड का महत्व अगर नहीं पता है तो चलिए समझ लेते हैं इसका महत्व। तो आर इज इक्वल टू आर, तो दिस जो मेरा दिस कीवर्ड है इसका महत्व ये है कि दिस क्या करता है, एक करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वहाँ पर अपने आप में स्टोर कर लेता है। अब देखो दिस डॉट आर, ये आर ये एक कंस्ट्रक्टर में, एक कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो कि स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, स्पेशल मेंबर मेथड होता है क्लास का, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर ले। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लासेस के जो डाटा मेंबर है इन्हीं को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डबल आर पैरामीटर लिया, बिकॉज हमें क्या करना है, सर्कल की रेडियस हमें सेट करनी है। तो हमें दिस डॉट आर इज इक्वल टू आर किया। तो दिस बेसिकली क्या कर लेती है कि सर्कल जो करंट ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है उसका रेफरेंस वो अपने आप में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब देखो ये उसका काम है। अब हमने क्या किया, रेडियस को क्या किया, स्टोर किया। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें इस अपस्टैक, देखो जो हमारी क्लास होती है अपस्टैक, उसको हम एक्सटेंड करते हैं और जो हमारा इंटरफेस होता है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक्सटेंड लिखते हैं। एक्सटेंड हमें क्या करना है, इनहेरिट करना है इस क्लास को। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी, इसका नाम कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो देखिए एंड हम क्या करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट्स करना चाहते हैं। किसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम, शेफ इंटरफेस को यहाँ पर लिया हमने। ओके, अब यहाँ पर दो फंक्शन आए, एक एरिया नाम का फंक्शन आया, एक पेरीमीटर नाम का फंक्शन आया। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें ये दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट इस सर्कल क्लास में करना है। बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें एरर शो होगी, बिकॉज ऑफ ये अपस्टैक क्लास क्या कहता है, जो ये अपस्टैक मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन किए, ये एज इट इज़ आई हुई है सर्कल क्लास में, क्योंकि हमें इनको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड यानी कि इनहेरिट किया है इसको। ओके, तो ये यहाँ पर आई, अभी यहाँ पर आई। अगर ये कंपाइलर हमें कहना चाहता है कि अगर आपको ये एरर शो नहीं करने तो आपको इसको भी अब्स्ट्रैक्ट बना लो, वरना इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लो अपने आप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बाहर एक्सेस होने के लिए हम इसको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देंगे, पब्लिक वॉइड एरिया नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। अब ये एरर जा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम यस आउट कर लेते हैं सिंपल, द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर बेसिकली एक मैथ नाम का एक क्लास होता है जावा में, मैथ डॉट पाई, ओके, इंटू आर इंटू आर। ओके, आर इंटू आर। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट में। बेसिकली कोई एरर हमें शो होनी नहीं चाहिए इसीलिए। अब बेसिकली ये वो है हमारा वैलिड। ओके, अब हमने एरिया को डिफाइन किया। अभी मेरे पास यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, बिकॉज ऑफ क्यों आ रही है, बिकॉज ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सर्कल इम्प्लीमेंट द इनहेरिट अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड शेप इंटरफेस पेरीमीटर। ओके, ये क्या कह रहा है कि हमने इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया कि शेप इंटरफेस को। ओके, शेप अब्स्ट्रैक्ट को हमने यहाँ पर सेट कर लिया, बिकॉज एरिया की जो पूरी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर दे दी अपने हिसाब से। अब जिसका काम तो हो गया, अब लेकिन ये अटक गया। ये कह रहे थे कि अगर आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो इंटरफेस में जो फंक्शंस मेथड डिफाइंड है वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ बाय डिफॉल्ट द ऑल मेंबर ऑफ द इंटरफेस, बिकॉज क्या होते हैं वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट, ओके, एंड पब्लिक। तो इसका एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है। डिफॉल्ट मेथड भी हम बना सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक है। और यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, यानी कि वो अब्स्ट्रैक्ट है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो। अगर हम यहाँ पर पेरीमीटर की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देंगे तो पब्लिक वॉइड पेरीमीटर हम यहाँ पर लिखेंगे, पेरीमीटर यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा एरर कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यस आउट कर ले सिंपल,
द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, हमारा पेरीमीटर होता है कि 2 पाया आर, तो 2 इंटू मैथ इंटू पाई इंटू आर। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिकली इंटू का साइन ये ऐसा होता है हमारे जावा में। ओके, यानी कि प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर हमने एक सर्कल क्लास डिफाइन कर ली, सर्कल क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। क्यों कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, क्योंकि हमें आर की वैल्यू सेट करनी है, इसीलिए पब्लिक वाइड एरिया हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि इसको ओवरराइड करें हम। ओवरराइड यानी कि जो मेरा मेन क्लास होता है, यानी कि जो मेरा पेरेंट क्लास होता है और जो मेरा बेस क्लास होता है, उनमें अगर सेम फंक्शन हो, सेम पैरामीटर हो, सेम रिटर्न टाइप हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ये इसका एरिया चला देगा, इसके पास जाएगा ही नहीं। ओके, ये सिर्फ ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अनदर क्लास, यानी कि ये अपने आप में एक दूसरी क्लास की एक ब्लूप्रिंट है। ओके, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक दूसरे क्लास की ब्लूप्रिंट, जो कि हमें हेल्प करेगी फ्यूचर में अगर हमें कुछ फीचर ऐड करनी है तो। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट मेथड भी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वाइड हेलो नाम की फंक्शन यहाँ पर बना दी मैंने, तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हेलो लिख देता हूँ। तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं बिकॉज ये जावा 8 के बाद आया है डिफ़ॉल्ट मेथड, तो इसको हम बेसिकली क्लोज कर लेते हैं। और मेरा पहला काम हो गया कि मैंने सर्कल क्लास क्रिएट की, अब स्क्वायर क्लास करना है, अब रेक्टेंगल। तो मैं कर लेता हूँ इसी को भी कॉपी, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर सर्कल की जगह मुझे पूरा कॉपी करना पड़ेगा इसको, ये आधा कॉपी हो गया था। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मुझे सर्कल की जगह सिर्फ स्क्वायर लिखना है। देखो ये स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर डबल में नहीं होगा उसका, हमारा इंट साइज़ में होगा। ओके, उसके साइज़ हम लेंगे, तो आर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर इंट साइज़ आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, साइज़ इक्वल टू साइज़, दिस डॉट साइज इक्वल टू साइज़। ये सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि इस तरह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मेरा बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, क्या होता है मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर मैं साइज़ यानी कि मेरी साइड ही होती है वो, साइड। ओके, तो इसको कर लेता हूँ बेसिकली मैं कॉपी, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ पर भी कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी। ओके, साइड इंटू साइड। ओके, साइड इंटू साइड किया मैंने। अब इसका पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा साइड। ओके, साइड नहीं स्क्वायर। ओके, डन। तो ये मैंने क्रिएट किया है। ओके, तो इसको ही हम बेसिकली इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस को हम, देखो जावा में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, हम मल्टीपल क्लासेस एक साथ इनहेरिट नहीं कर सकते, ये जावा सपोर्ट नहीं करती। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस किए हुए तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है वहाँ पर सी प्लस प्लस में, ये जावा में नहीं करता, यहाँ पर एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है। ओके, तो यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल हम लेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल, तो बेसिकली इसको कर लेते हैं हम रेक्टेंगल। ओके, इसको भी कर लेते हैं हम रेक्टेंगल, और यहाँ पर पब्लिक साइड, यहाँ पर लेंथ कॉमा ब्रेथ। ओके, यहाँ पर भी लेंथ कॉमा ब्रेथ कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिस डॉट एल इज इक्वल टू एल, तो आपको पता होगा मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर 2 इक्वल टू आ गए, सॉरी। ओके, सो दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। ओके, डन। अब यहाँ पर हम आए एरिया में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ,
जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एल इंटू बी। ओके, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर मेरा होता है टू इंटू इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, डन। तो ये मैंने बेसिकली मैं आपको पूरा प्रोग्राम पहले से बता दे रहा हूँ कि मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट का क्लास डिफाइन किया। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, अगर मेरी क्लास में एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो मेरी पूरी क्लास अब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने क्रिएट की किस नाम से, शेप अब्स्ट्रैक्ट नाम की। ओके, तो इंटरफेस हम क्रिएट कर लेते हैं। इंटरफेस तो हमें क्वेश्चन में दिया कि इंटरफेस में हमें क्रिएट करना है, कहाँ है इंटरफेस, यहाँ पर इंटरफेसेस हमें क्रिएट करना है इंटरफेस। तो यहाँ पर मैं इंटरफेस को क्रिएट कर लेते हैं, शेप इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं मेथड बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ द इंटरफेस द पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास डिफाइन की सर्कल नाम की, उसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यानी कि इस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस को। ओके, ये कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया था। अब मैं यहाँ पर प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर कर लेते हैं विच इज एरिया, सॉरी विच इज रेडियस। ओके, सो विच इज रेडियस इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कल टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल अँड पेरिमीटर ऑफ द सर्कल। देन आता काय करायचं, सर्कल नावाच्या या कन्स्ट्रक्टरमध्ये याची व्हॅल्यू डिफाईन करून घेतली। त्यानंतर हे जे काही फंक्शन होते माझी अब्स्ट्रॅक्ट शेप अब्स्ट्रैक्टचे, ओके, जो एरिया याला मला इम्प्लीमेंट करावं लागेल, बिकॉज ऑफ इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है एज इट इज़ यहाँ पर एक्सटेंड की वजह से यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पर भी हम सर्कल का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। इसको मैंने बेसिकली क्या किया है, ओवरराइड किया है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को अगर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सर्कल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसके एरिया को कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर देगा, बिकॉज जो मेथड्स होते हैं मेरे मेथड्स उसकी कॉलिंग यहाँ पर सब क्लास टू पेरेंट क्लास जाते हैं। ओके, चाइल्ड टू पेरेंट जाते हैं और कंस्ट्रक्टर पेरेंट टू चाइल्ड आते हैं। वो कॉल करके करते करते ऊपर जाते हैं कंस्ट्रक्ट यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल करते करते, और ये मेथड्स नीचे से जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली ऑल द मेथड यहाँ पर वैसे डिफाइन किया। अब मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सर्कल का। तो सर्कल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँगा मैं, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। अब यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर लिया था, मैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया था, तो मैं इसको 1 पास कर लेता हूँ। ओके, और इसको C1 डॉट एरिया को कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद C1 डॉट पेरीमीटर को कॉल कर लेता हूँ। ओके, पेरीमीटर। ओके, अब बेसिकली ये हमने किया। अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर S1 इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हम ऐसे करते, तो इसके साइड हम 10 देते हैं। ओके, 10 सेंटीमीटर बेसिकली। तो S1 डॉट हम एरिया को कॉल कर लेते हैं और S1 डॉट हम एरिया को किया और पेरीमीटर को भी किया। अब हम रेक्टेंगल का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, रेक्टेंगल R1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम 10 पास कर लेते और यहाँ पर 20 पास कर लेते। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम 20 पास कर लेते, ये 120 हो गया ना। ओके, तो यहाँ पर तो R1 डॉट एरिया को मैंने कॉल किया, उसके बाद R1 डॉट पेरीमीटर को हम क्लास कॉल कर लेते। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर रन ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो मुझे वो वैलिड आउटपुट देगा। ओके, तो क्या दिया मेरा, एरिया ऑफ सर्कल ये दिया क्योंकि मैंने 1 ही रेडियस पास कर ली थी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये दिया, उसके बाद स्क्वायर इतना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 40, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 200 एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60। बिकॉज 60 क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पर पास किया था 10 एंड 20। सो 10 एंड 20 कितना हो गया, उसको हम प्लस कर लेते हैं, हम 30 हो गया। तो 30 इंटू 2 60, इसलिए हमें आउटपुट में यहाँ पर 30 दिखाया थी। तो बेसिकली ये ऑपरेशंस सिंपल प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें बता देता कि राइट अ प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द सुपर कीवर्ड इन द सब क्लास। ओके, तो सब क्लास में हमें सुपर कीवर्ड का यूज दिखाना है, तो हम कैसे कर सकते। तो यहाँ पर हम 2.cpp नहीं 2.java नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं
उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है मेरा एक्सटेंशन की वजह से। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्लास क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन के साथ साथ लिखना है। तो हम राइट अ प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द सुपर कीवर्ड। तो बेसिकली सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि हमें एक्सेस करने में काम आता है पेरेंट क्लास के मेथड्स और इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। तो कैसे, तो हम यहाँ पर एक बेसिकली क्लास क्रिएट कर लेते। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया। अब स्टूडेंट के पास अभी प्रोटेक्टेड में प्रॉपर्टी लिखता हूँ, मुझे इनहेरिट करना है वो प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड लिखा मैंने। उसके बाद उसका नेम होगा मेरा, ओके नेम होगा स्टूडेंट का कुछ। उसके बाद प्रोटेक्टेड इंटीजर एज होगी। उसके बाद उसके बाद प्रोटेक्टेड में एक्सेस मॉडिफायर में प्रोटेक्टेड इंट आईडी, ओके एंड इंट आईडी, सिर्फ इंट आईडी लिखते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पर 3 मेंबर्स डिफाइन किए, एक इंटीजर स्ट्रिंग नेम है, एज है और आईडी है। वो क्या, इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या दिया, प्रोटेक्टेड दिया। प्रोटेक्टेड क्यों दिया, मुझे वो इनहेरिट करनी है इसीलिए। अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली मेरा कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर पैरामीटर लेता है, नेम लेता है, इंटीजर एज लेता है, उसके बाद इंटीजर आईडी लेता है, ओके। तो यहाँ पर दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो दिस का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप एक बेस्ट प्रोग्रामर हो, बिकॉज ऑफ दिस एक ऐसा ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेटर नहीं, दिस एक ऐसा कीवर्ड्स है जो क्या करता है, मेरे करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, यानी कि उसका रेफरेंस अपने आप में रखता है। तो यहाँ पर दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ओके, और दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, डन, ओके। तो मैंने ये सेट किया। अब यहाँ पर ये क्या है, कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया। क्योंकि मुझे ये मेंबर वेरिएबल क्या करना है, मुझे ये मेंबर्स मुझे इनिशियलाइज करने। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर लेते हो। तो वो बेसिकली किसी के लिए बना जाता है, तो बेसिकली इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, ओके। क्लास के डाटा मेंबर को, ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को वो इनिशियलाइज करने के लिए बनाया जाता है। तो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले तो पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद बाकी का सब काम होता है। उसके बाद हमारा जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो भी पहले ही चलता है हमारा। हम जो भी ब्लॉक कर लेते हैं, जो भी स्टैटिक वेरिएबल को हम जो डिफाइन करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, स्टैटिक ब्लॉक के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन पहला काम कंस्ट्रक्टर का होता है, ओके, कंस्ट्रक्टर का होता है पहला काम। तो मैं बताना चाहता हूँ यही। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ सेकंड, ओके, सेकंड में सुपर कीवर्ड का क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इम्प्लीमेंट भी हमें इसको करना पड़ेगा। तो क्लास में यहाँ पर यूट्यूबर नाम की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। यूट्यूबर नाम की, यूट्यूबर क्या, मुझे स्पेलिंग में नहीं आती, यूट्यूबर, ओके, यूट्यूबर नाम की क्लास क्रिएट करी मैंने। अब मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड यानी कि इनहेरिट करना पड़ेगा, मुझको स्टूडेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, और मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, हम यहाँ पर यूट्यूबर का भी कुछ होगा ना, क्या यूट्यूबर ऐसा होता है, यूट्यूबर यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी मैं एक ही मेथड रख देता हूँ, इंटीजर सब्सक्राइबर, ओके। तो इंटीजर सब्सक्राइबर रखा मैंने। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। बेसिकली इसको मैं पब्लिक लिखता हूँ, बाहर भी उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सो, बाहर के भी पैकेज में, तो पब्लिक। और यहाँ पर यूट्यूबर तो मुझे क्या करना है, इसको भी फिक्स करना है। तो कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं सुपर लिख सकता हूँ, सुपर, ओके, यहाँ पर मैं सुपर लिख सकता हूँ और सुपर की मदद से इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ये सुपर कीवर्ड इसीलिए काम आता है कि अगर आपको पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलाना है तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। हम देखो, हम जब C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे तो हम ऐसे लगाते थे, कैसे, एक कोलन लगाते थे, उसके बाद इसका नाम लिखते थे हम, स्टूडेंट यहाँ पर लिखते थे, स्टूडेंट। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऐसे पास कर लेते, देखो ऐसे 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 पास कर लेते। लेकिन ये जावा में
वैलिड नहीं है। जावा में हम ऐसे नहीं कर सकते बाबू, हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और सुपर कीवर्ड का यूज़ करके ही हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सुपर कीवर्ड्स का यूज़ करके हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पास कर देंगे, नेम है मेरा विजय गोराडे, उसके बाद मेरी एज है 70, उसके बाद मेरी आईडी में डाल देता हूँ 123। देखो ये एरर, देखो इस लाइन को मैं अगर कमेंट करो, कमेंट कैसे कर लेते हैं ऐसे, ओके, तो इसको कमेंट करो तो इसको एरर देता है, अनकमेंट करो तो एरर नहीं देता। तो मैं यहाँ पर इस तरह से हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं और यहाँ पर भी पैरामीटर लेकर यहाँ पर भी फिक्स कर लगते। देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इसको मैं ऐसे रखूँगा और यहाँ पर देखो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, उसके बाद इंटीजर एज लेगी मेरी, सॉरी इंटीजर एज और इंटीजर आईडी और कॉमा करके इंटीजर क्या सब्सक्राइबर। ओके, तो यहाँ पर मुझे नेम पास करना पड़ेगा, उसके बाद एज पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आईडी पास करनी पड़ेगी। ओके, ये हो गया मेरा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर का काम, मैंने फिक्स कर दिया। ओके, तो यहाँ पर दिस डॉट सब, इसको भी हम क्या कर लेते, सब कर लेते। ओके, सब इज इक्वल टू सब्सक्राइबर। तो ये मैंने किया। अब मुझे यहाँ पर गेटर नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड गेटर, और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ये साउथ नेम, तो नेम ही मेरा नेम, तो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ साउथ। और यहाँ पर मेरी एज है एज। ओके, यहाँ पर नीचे आता हो ये साउथ और मेरी आईडी। ओके, आईडी ओके, आईडी। अगर मैं सारा का इंफॉर्मेशन देते बैठूंगा तो अपना लेक्चर ही ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझ लेता हूँ कि ये क्या काम करता है। बेसिकली आपको बेसिक आता है और हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा की। ओके, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं किस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे, सब। ओके, तो इस तरह से ऐसे हम काम कर लेते हैं। अब देखिएगा, स्टूडेंट क्लास क्रिएट की, उसके बाद यूट्यूबर नाम की क्लास क्रिएट की, सारा मसाला हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम मेन फंक्शन में आएंगे, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन था हमारे मेन फंक्शन से होगा ना। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट की। सर स्टूडेंट की क्यों करूँगा मैं करूँगा क्लास क्रिएट यूट्यूबर की। ओके, यूट्यूबर की क्लास क्रिएट करूँगा मैं यूट्यूबर की। तो यहाँ पर मैं यूट्यूबर y1 इज इक्वल टू न्यू यूट्यूबर। ओके, तो बेसिकली न्यू कीवर्ड का काम एक ही ध्यान में रखो आप, अगर आपको मेमोरी में कोई जगह बना लेनी है तो आपको न्यू का यूज़ करना ही पड़ेगा। ये मैं कर लेता हूँ इंटीजर x इक्वल टू 10, ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, ये रेफरेंसली मेमोरी एलोकेट हो रही है। देखो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मेरी हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी में जाकर y1 स्टोर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी सेव हो गई। बेसिकली सी और C++ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू होती है। इस तरह से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर नाम की कोई कंसेप्ट नहीं होती है। जावा में एक गार्बेज कलेक्टर नाम का एक कंसेप्ट होती है, वो क्या कर लेता है, जो भी मेरे काम की चीज़ नहीं है वो डायरेक्टली डीएलोकेट कर लेता है उसको। ओके, तो यहाँ पर मेरे बेसिकली एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंपाइलर मुझे बोल रहा है कि भैया आप तो यहाँ पर पैरामीटर ले रहे हो और यहाँ पर तो कुछ पास ही नहीं कर दे रहे हो, तो ये अन्याय कर रहे हो आप मुझ पर। तो आप प्लीज़ यहाँ पर क्या करिए, पास कर दीजिए, मुझे भी अपने बॉस को जवाब देना है। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा कुछ भी, मेरा नाम पास कर लेता हूँ, ओके, विजय गोराडे। तो मैं उल्टा नाम कर लेता हूँ, गोराडे विजय। बेसिकली आप कुछ भी डाल सकते हो, डालने के लिए कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर सीरियल वाइज आपको डालना पड़ेगा। अगर आप नेम डालेंगे उसके बाद नहीं, इंटीजर टाइप की वेरिएबल तो आप
एक्सचेंज करके डाल सकते हैं, यानी कि नेम के अगर आप नेम की जगह आप अपनी आईडी डाल देंगे, ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं डालोगे तो वो हमें एरर शो करेगा। हमें ऑर्डर में यहाँ पर पास कर लेना है। तो एज मेरी है 17, उसके बाद मेरी आईडी मुझे पता नहीं क्या है, 1 2 3 4 डाल देता हूँ मैं। उसके बाद सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे, तो आप देख लेना, मेरे सब्सक्राइबर में 100 डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके मैंने सारी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब मुझे बाकी है सिर्फ प्रिंट करने का। तो मैं यहाँ पर y1 डॉट प्रिंट नहीं गेटर, तो गेटर को कॉल करूँगा मैं। आप देखिए मेरी सारी वैल्यू डाटा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करके ही मेरा सारा डाटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखो नेम मेरा आया, एज आई, आईडी आई, सब्सक्राइबर आए, ओके। तो इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं सुपर कीवर्ड। तो बेसिकली सुपर कीवर्ड इसीलिए यूज़ होता है कि अगर हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाना है तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा एक यूज़ है, अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड इंटीजर ए लूँ, ओके, इंटीजर ए लूँ और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट कर दूँ 10, और उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइवेट इंटीजर ए लूँ, उसकी वैल्यू सेट कर दूँ 20। अगर मेरे पेरेंट क्लास में सेम वेरिएबल हो, सेम नाम का वेरिएबल हो जो मेरे सब क्लास में है, अगर मुझे पेरेंट क्लास का वो सेम वेरिएबल चलाना है जो ए मैंने बनाया, देखो यहाँ पर भी ए है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है। अगर मुझे इस 10 को एक्सेस करना है तो मैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली यस आउट कर लेता हूँ मैं, क्या, सुपर डॉट ए, तो मेरी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो 10 है, ओके। अब मैं आता हूँ मेरे कोड ब्लॉक में। अब ये सॉल्व किया हमने सेकंड क्वेश्चन, अब मूव करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन पे। ये बेसिकली प्रोग्राम है। अब क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है, ओके। तो तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेसेस यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। हमें क्या करना है, पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द इंटरफेसेस। इंटरफेसेस एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होती है मेरी जावा में, ओप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग ओप्स चल रहा है मेरा। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम कॉपी और यहाँ पर आते हैं न्यू क्रिएट कर लेते हैं हम तीसरा 3.java, ओके। तो यहाँ पर मैंने किया, अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके। अब मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। हमें क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है, ओके। क्लास के हिसाब से हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर ले यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ वन थिंग्स टू मेक मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि एक ही चीज़ के मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। पॉली का मीन्स हो सकता है मल्टीपल, और मॉर्फिज्म का मतलब हो सकता है फॉर्म। तो इसका मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म, एक ही चीज़ के मल्टीपल फॉर्म हम निकाल सकते हैं। उसमें पहला आता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम बात कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की, यानी कि अगर मेरे क्लास में सेम नाम के फंक्शन हो 4-5 और उसके जो पैरामीटर्स नेम तो सेम हो सबके, लेकिन उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अगर अलग हो तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग को भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो बेसिकली फंक्शन किसे कहते हैं हम, जो हम सीधे सादे काम के लिए यूज़ कर ले उसको हम फंक्शन कहते हैं, और जो क्लास में अंदर डिफाइंड होते हैं उसको हम मेथड्स कहते हैं, ओके। तो बेसिकली जो हम सी में बात कर रहे थे, तो सी में सारे फंक्शंस थे, और हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर ले तो जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मानी जाती है। तो इसमें जो सारे फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेथड्स हमें उसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इंटरफेसेस, यहाँ पर इम्प्लीमेंट द इंटरफेसेस यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। तो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना हमें पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से, वो कैसे कर सकते हैं देखिए। यहाँ पर हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस और इंटरफेस हम क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली ए नाम का इंटरफेस हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें कुछ फंक्शन हो गए, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट द फंक्शंस ऑफ द इंटरफेस इज पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है,
यहाँ पर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे अलाउड नहीं है, और यहाँ पर हम दो इंटरफेसेस को एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इंटरफेस को यूज़ कर लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक हेलो मेथड लेता हूँ। बेसिकली मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था कि किस तरह से हम इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म से। अब यहाँ पर वाइड हेलो लिया, उसके बाद वाइड हेलो लेने के बाद वाइड बाय लिया। ओके, तो ये मैंने लिया। अब यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट क्रिएट किया। ओके, इंटरफेस ए को क्रिएट किया और इसमें हेलो लिया एंड दूसरे में बाय लिया। अब मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली। ओके, मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली बी नाम की। ओके, तो बी नाम की क्लास क्रिएट कर ली मैंने। अब मैंने बी नाम की क्लास क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ किसको, ए को। तो बेसिकली मैं आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि इंटरफेसेस की, जो इंटरफेसेस के मेरे मेथड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे मेंबर फंक्शन होते हैं, यहाँ पर इंटीजर x इक्वल टू 10 करूँ तो यहाँ पर जो मेरे मेंबर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होते हैं, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। ओके, फाइनल होते हैं यानी कि मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, उसके बाद डिफाइन करने के बाद कांस्टेंट रहते हैं वो। यहाँ पर मैं इंटरफेसेस में रेफरेंस नहीं रेफरेंस नहीं, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर इंटरफेसेस में क्रिएट नहीं कर सकता। मैं इंटरफेसेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, उसके रेफरेंस में अपने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लास बी क्रिएट की, उसके बाद इसने इम्प्लीमेंट किया ए को। इंटरफेसेस को बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हम और अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद ये बता दी मैंने आपको इसके प्रॉपर्टी। अब मैं अगर मैं यहाँ पर इसके जो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दी हुई, इम्प्लीमेंटेशन हमें क्लास बी में क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हेलो की इम्प्लीमेंटेशन और बाय की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक वाइड हेलो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर इस आउट कर लेते हैं हेलो। ओके, तो ऐसे हम डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद पब्लिक वाइड बाय, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, बाय एंड गुड मॉर्निंग। ओके, तो बेसिकली हमने डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पर एक दूसरी मेथड हम पब्लिक वाइड ग्रीट मेथड बना लो और यहाँ पर लिखो आई एम ग्रीटिंग। और देखो हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की, उसका नाम था बी। इसके साथ इसको ए के साथ इम्प्लीमेंट किया, यानी कि ए मेरा इंटरफेस है, इसके इम्प्लीमेंट किया क्लास बी में। तो यहाँ पर मुझे इसकी ओवरराइडिंग करनी पड़ी। ओवरराइडिंग मतलब क्या, सेम नाम के फंक्शन मेरे पेरेंट क्लास में भी उपलब्ध है और मेरे सब क्लास में भी उपलब्ध है, तो इसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो हमने इसकी अपने आप से इम्प्लीमेंटेशन दी। तो इंटरफेस में मेरे डिफ़ॉल्ट मेथड के अलावा बाकी सारे फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट मेथड भी बना सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वाइड हेलो। तो हेलो नहीं सपोर्ट करेगा वो, क्योंकि वो ये हो जाएगा डबल। तो यहाँ पर ए नहीं, ग्रीट वन। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा आउट कर सकता हूँ। ओके, तो डिफ़ॉल्ट मेथड में यहाँ पर इंटरफेस में क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब हम क्या करेंगे, क्लास में आएंगे, यहाँ पर इंटरफेस का जो इंटरफेस ए का रेफरेंस क्रिएट करेंगे और उसमें क्लास बी का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर इंटरफेस ए है, ए1 इज इक्वल टू न्यू। ओके, ए1 इज इक्वल टू न्यू बी। देखो मैंने किया क्या, मैंने ए इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट किया, उसमें न्यू यानी कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर किया। अगर मैं ए1 डॉट, अब देखो ए1 सिर्फ अपने
उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है जो कि ओवरराइडिंग हुआ है, ओवरराइड। तो जो ओवरराइडिंग मेथड से वही वो एक्सेस कर सकता है, वो ग्रिड मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज यही होती है मेरी पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होती है मेरी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो A1 डॉट यहाँ पर मैं ग्रिड को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, अब मैं यहाँ पर हेलो और बाय को एक्सेस कर सकता हूँ, हेलो, उसके बाद A1 डॉट बाय को भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा, ये देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा हेलो गुड मॉर्निंग एंड बाय गुड मॉर्निंग। बिकॉज ऑफ जो ओवररिडन मेथड है उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर ये दो मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं A1 डॉट ग्रिड मेथड को एक्सेस करूँ, ग्रिड मेथड को एक्सेस करूँ तो वो मुझे एरर देगा। तो यही मेरा एरर दे रहा है, तो मुझे बताने की बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये मुझे क्या दे रहा है, बेसिकली एरर है। देखो 3 डॉट जावा इधर दो, A1 डॉट ग्रीट सिंबल मेथड ग्रीट लोकेशन वेरिएबल एट ऑफ, ये एरर दे रहा है बेसिकली मुझे, बिकॉज ऑफ इसको हम कॉल नहीं कर सकते। यही मेरा क्वेश्चन है, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इनहेरिटेंस इन द इंटरफेसेस। तो हमको इंटरफेसेस में इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कैसे, चलिए तो यहाँ पर 4 डॉट जावा क्रिएट कर लेते हैं, यह 4 डॉट जावा। तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पर क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनहेरिटेंस, इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस इन इंटरफेसेस। तो हम पहले एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस क्रिएट किया मैंने ये। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी ली वाइड हेलो नाम की प्रॉपर्टी ली, हेलो नाम की प्रॉपर्टी नहीं, हेलो नाम का एक मेथड लिया। उसके बाद एक इंटरफेस को क्रिएट किया, इंटरफेस बी, और उसमें एक मेथड ली वाइड बाय। अब देखो मैं यहाँ पर ए इंटरफेस को यहाँ पर इनहेरिट कर रहा हूँ। मेरे मेन क्वेश्चन का मोटिव यही है कि यहाँ पर मुझे इम्प्लीमेंट क्या करना है, इनहेरिटेंस इन इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ये ए को हम यहाँ पर भी में एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड ए। तो ये भी वैलिड है, जो मेरा हेलो मेथड है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और इन्हीं को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ एक क्लास में। वो क्लास सी है मेरी, जो मेरी इम्प्लीमेंट कर रही है बी को। ओके, तो यहाँ पर दोनों को ओवरराइड कर ले। अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर पब्लिक वॉइड हेलो, ओके, एंड यहाँ पर ये साउट हेलो हेलो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड एक दूसरे मेथड जो मेरा बाय मेथड है उसको भी मैं यहाँ पर साउट बाय। ओके, तो यहाँ पर मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस ए मैंने क्रिएट किया, इंटरफेस बी मैंने क्रिएट किया, उसके बाद बी में मैंने ए को एक्सटेंड किया। अगर मुझे इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट करना है तो मुझे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे इंटरफेस को एक क्लास में इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ द रूल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो यहाँ पर बेसिकली हम आते हैं एक क्लास, देखो सी का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। C1 इज इक्वल टू न्यू सी, ओके, C1 नहीं न्यू सी। उसके बाद मैं यहाँ पर आराम से C1 डॉट हेलो को कॉल कर हेलो, ये ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल करे हेलो। उसके बाद C1 डॉट बाय को मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व, कैसे हम इनहेरिटेंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेसेस के साथ। यानी कि एक इनहेरिटेंस में एक इंटरफेस में दूसरा इंटरफेस हम इनहेरिट कर सकते हैं। देखो कैसे। ओके, अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ मैथ क्लास एंड इम्प्लीमेंट द स्टैटिक मेथड्स। तो मैं बेसिकली सिंपल मेथड से यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैथ क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, देखो 5 डॉट जावा
जावा। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड में यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे क्लास क्रिएट करनी है मैथ नाम की। बेसिकली मेरे जावा में भी एक क्लास है, कौन सी क्लास है, मैथ नाम की क्लास है। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं इंटीजर ए इज इक्वल टू देखो मैथ डॉट में अगर लगाओ तो यहाँ पर मुझे सारे फंक्शन को देखने पड़ेंगे, मीन मैक्स अब्स्ट्रैक्ट स्क्वायर पावर, सारे फंक्शन है मेरे। तो बेसिकली हम सिर्फ 2 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो मेरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी, इसीलिए मुझे 2 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्लास, तो हम बेसिकली इसको कैपिटल में क्रिएट करेंगे मैथ। और मैथ क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, स्टैटिक मेथड को डिफाइन करनी है। तो पब्लिक, तो यहाँ पर स्टैटिक पब्लिक और मेरा मेथड है मीन का। ओके, मीन मिनिमम नंबर रिटर्न कर लेता हूँ। तो इसका रिटर्न टाइप होगा मेरा इंटीजर। तो बेसिकली ये मुझे 2 नंबर लेगा, एक इंटीजर नंबर 1 कॉमा इंटीजर नंबर 2। ओके, तो बेसिकली ये कर रहा है मेरा। अब वो मुझे रिटर्न करके देगा, क्या रिटर्न करके देगा, एक नंबर रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ, अगर नंबर 1 बड़ा है, मिनिमम यानी कि छोटा नंबर, ओके, जो नंबर 1 छोटा है, अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से, तो नंबर 2 से, तो मुझे करना क्या है, मुझे नंबर 1 रिटर्न कर लेना है और मुझे उसके बाद नंबर 2 रिटर्न कर देना। ओके, ये वैलिड है। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर कर लेता हूँ मैक्स। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ये सिंबल क्रिएट, ये बेसिकली बच्चों का खेल है, बिकॉज ऑफ ये सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए मैंने स्टैटिक मेंबर लेके। अब यहाँ पर मैं आता हूँ डायरेक्ट मैथ, डायरेक्ट यस आउट कर सकता हूँ मैं 2 नंबर का। तो यस आउट कर सकता हूँ मैं, क्या, मेरा जो मैथ क्लास है मैथ डॉट, यहाँ पर मैं मैक्स को यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है। तो बेसिकली मुझे ये यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा, मुझे यहाँ पर रिटर्न करके देगा 20। तो यहाँ पर देखो 20 प्रिंट होकर दिखेगा मुझे 20। ओके 20। अगर मैं मुझे मैक्स को मिन को कॉल करूँ, तो मिन को कॉल करने के बाद मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो मुझे 10 रिटर्न करके देगा, मिनिमम नंबर। ओके, तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं जावा में एक क्लास। तो बेसिकली ये जो मैथ क्लास है ना मेरी, जो हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट पाई, वो बेसिकली ऐसे ही लिखी हुई है, ओके, स्टैटिक ही है, बिकॉज वो हम क्लास को डायरेक्ट क्लास से एक्सेस कर सकते, बिकॉज ऑफ ये स्टैटिक मेथड जो होते हैं ना, स्टैटिक मेथड उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल, वो हम डायरेक्ट क्लास से ही एक्सेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, माना कि ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज हम उसको डायरेक्ट क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरी वो डायरेक्ट 8 तक की चार्जिंग रह गई। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको भी यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए बिकॉज ऑफ मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, धन्यवाद।